दोस्तों, आपको मालूम ही है कि हमास के जो बड़े नेता थे इस्माइल हानिया, उनकी मौत हो चुकी है। इजराइल ने ईरान के तेहरान में उनको मार दिया। उनकी जगह अब याह्या सिनवार ने ले ली है। इस्माइल हानिया एक वो नेता थे जो हमास के जितने भी राजनीतिक मामले होते थे उसको सुलझाते थे। जितनी भी बैठकें होती थी उनमें वो शामिल होते थे। लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है, उनकी जगह याह्या सिनवार आ चुके हैं। याह्या सिनवार के बारे में आपको पहले कई बार बता चुका हूं। बहुत ही टेढ़ा शख्स है ये। इजराइल की नजर में सबसे ज्यादा खटकता है। इजराइल इसको गाजा का लादेन, खान यूनुस का कसाई कहता है। बहुत खतरनाक आदमी है इजराइल की नजर में। 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि मिस्र, कतर और अमेरिका दोहा के अंदर एक बैठक करने जा रहे हैं सीज फायर को लेकर। उसमें हमास भी शामिल होगा, इजराइल भी शामिल होगा और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से शांति हो और सीज फायर गाजा के अंदर लागू हो। वैसे ये नई बात नहीं है, पिछले 10 महीने में सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है। अमेरिका ने पहल की है और नेतन्याहू ने उसकी बात को टाल दिया है। एक बार फिर से अमेरिका सीज फायर की पहल कर रहा था, लेकिन याह्या सिनवार ने 15 अगस्त को दोहा के अंदर होने वाली बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। याह्या सिनवार ने कहा है कि हमास इस सीज फायर की बैठक में शामिल नहीं होगा। शामिल क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि याह्या सिनवार ने कहा है कि आप हमें पागल बना रहे हैं, पागल समझ रहे हैं। अमेरिका के जो बाइडेन ने अभी पिछले महीने जो प्रस्ताव लाया था, उस प्रस्ताव को नेतन्याहू ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। जो बाइडेन ने उस वक्त उस प्रस्ताव में जो शर्तें रखी थीं, पहले उन शर्तों को लागू करो, फिर आगे नई बैठक करने की जरूरत है। आप आगे नई नई बैठकें कर रहे हैं सीज फायर को लेकर, लेकिन पहले से जो इजराइल के ऊपर आपने प्रस्ताव लाकर नियम लागू किए हैं, इजराइल ने तो उसको बिल्कुल माना ही नहीं है। पहले उन नियम और शर्तों को लागू करवाएं, उसके बाद हमास किसी बैठक में शामिल होगा। फिलहाल 15 अगस्त के दिन जो कोशिशें की जाती सीज फायर की, हमास ने उस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। याह्या सिनवार ने कहा कि आप इस बैठक को करने के बाद बिचौलिए देश हमारे ऊपर दबाव डालेंगे कि आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, आप हथियार डाल दें, लेकिन इजराइल को कोई नहीं समझाएगा। इसलिए हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल सीज फायर अभी जल्दी नहीं होगा। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि उसने लेबनान के आवासीय क्षेत्रों, खासकर माराब के आसपास के क्षेत्रों में बमबारी के जवाब में गैटन में इजराइल के 146वें डिवीजन के नए हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के लिए कत्यूशा रॉकेटों का इस्तेमाल किया। इजरायली ठिकानों पर दक्षिणी लेबनान से लॉन्च किए गए रॉकेट नहारिया और काबरी में असर डालते हैं, क्योंकि आयरन डोम उन्हें रोकने में नाकाम रहा। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर अपने हमले में जिस कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, वो रूस का रॉकेट लॉन्चर है। उसी से बहुत सारे रॉकेट और मिसाइलें दागी, जिसको आयरन डोम भी ठीक से नहीं रोक पाया और इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, आज फिर खबरें आई हैं कि ईरान के राष्ट्रपति और ईरान की सेना के बीच काफी मतभेद पैदा हो चुके हैं। ईरानी कमांडर्स चाहते हैं, आईआरजीसी के जो मुख्य कमांडर हैं, वो चाहते हैं कि हम इजराइल पर एक बड़ा हमला करें, लेकिन ईरान के नए राष्ट्रपति एक बड़े हमले से बच रहे हैं। लगातार रोजाना मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, क्योंकि ईरान अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया है। ईरान ने किसी तरह से इजराइल को जवाब नहीं दिया है। इजराइल ने उसकी राजधानी के अंदर घुसकर एक राजनयिक को मार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। सवाल लगातार उठ रहे हैं। ईरानी मीडिया भी बहुत सारी रिपोर्ट्स रोजाना छाप रही है। लगातार यही आ रही हैं खबरें कि सेना के बीच और राष्ट्रपति के बीच बन ही नहीं रही है। देखते हैं क्या होता है। खबर इराक से आ रही है। सद्दाम हुसैन के बारे में आपको पहले कई बार बता चुका हूं। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद, उनको फांसी पर लटकाने के बाद अमेरिका ने अपनी सेना को इराक के अंदर तैनात कर दिया था। कई दशक गुजर चुके हैं, अमेरिका की सेना अभी भी इराक के अंदर तैनात है। खबर आ रही है कि अब इराक भी अमेरिका की सेना से तंग आ चुका है। इराक के विदेश मंत्री अगले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वॉशिंगटन जाएंगे और वो अमेरिका की सेना को इराक से वापस लेने की पेशकश रखेंगे। हो सकता है कि 2025 तक अमेरिका की सेना पूरी तरह से इराक को छोड़कर चली जाए, अगर अमेरिका इराक के विदेश मंत्री की बात मान जाता है तब। वैसे मिडिल ईस्ट के अब ये तमाम देश चाह तो यही रहे कि अमेरिका निकल जाए, सीरिया से भी निकल जाए, इराक से भी निकल जाए, लेकिन अमेरिका बैठा है आराम से। इराकी इस्लामिक रेसिस्टेंस ने अमेरिका से साफ कह दिया है, इराक के अंदर जो संगठन है इस्लामिक संगठन, उन्होंने अमेरिका से साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ हमारे आसमान का इस्तेमाल करता है तो हम किसी भी रेड लाइन का पालन नहीं करेंगे।
हम भी फिर खुलकर अमेरिका के अड्डों पर हमले करेंगे। दोस्तों, इजराइल ने गाजा का एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा है जहां पर बम ना गिराया हो। आपकी स्क्रीन पर ये जो मैप दिखाई दे रहा है, ये गाजा का मैप है। सैटेलाइट से ली गई इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये वो एरिया है जहां पर गाजा में बम गिराए गए हैं। पूरा का पूरा गाजा आपको रेड दिखाई देता होगा। एक भी कोना ऐसा नहीं है गाजा का जहां पर लोग सुरक्षित रह सकें। इजराइल बहुत सारे बहाने करता है कि ये जगह सुरक्षित है, यहां पर आप चले जाएं, लेकिन जहां पर जाते हैं गाजा के लोग, वहीं पर इजराइल हमला कर देता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल हैं। इन्होंने इजरायली मंत्री बेन गबिर के ऊपर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। इन्होंने कहा कि बेन गबिर गाजा के लोगों को भूखा मारने की बात करते हैं, उनके ईंधन को बंद करते हैं। इस तरह के आह्वान लगातार बेन गबिर की तरफ से किए जा रहे हैं, इसलिए बेन गबिर के ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। यूरोपीय यूनियन के ये जो प्रमुख हैं, बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं, और जब भी इनकी तरफ से बयान आते हैं लगता है ऐसा है कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई साहब चलती किसी की नहीं है। हर जगह चल रही है तो सिर्फ इजराइल की। ये बात आप लोग अब तक समझ चुके होंगे। न जाने कौन सी घुट्टी ऐसी पिला रखी है इजराइल ने, चाहे अदालतें हो चाहे कोई संगठन हो, सबको अपनी मुट्ठी में कर लेता है इजराइल, मानता ही नहीं है किसी की बात। उधर ईरान को चीन का पूरा समर्थन मिल चुका है। फुल सपोर्ट देने का ऐलान चीन ने कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा में ईरान का समर्थन करता है। चीन और ईरान दोनों सहयोगी हैं, यानी दोनों दोस्त हैं। ईरान ने यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर से कहा कि चाहे गाजा में सीजफायर हो या ना हो, लेकिन ईरान का हमला जरूर होगा। देखते हैं क्या होता है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन तीनों देशों ने एक बार फिर से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। ये यूरोपीय देश लगातार ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। इन तीनों देशों ने कहा कि हम तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए सभी पक्षों के साथ काम कर रहे हैं और तनाव को कम करने और गाजा में स्थिरता की दिशा में रास्ता खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो लगातार इन देशों की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आकर अपनी छवि बचाने की कोशिश की जाती है। कभी अमेरिका इस तरह का बयान जारी करता है, कभी न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया संयुक्त तो बयान जारी करते हैं। तो ये सभी के सभी यूरोपीय देश, ये सभी गोरे इस तरह से बयानबाजी करके अपना चेहरा बचाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया इनके ऊपर थूक रही है कि आप किसी तरह की कोई भी पहल आगे आकर नहीं कर रहे हैं। गाजा में आए दिन इजराइल खतरनाक हमले किए जा रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।